सैयद नियाज अली हैं, सांसद प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। हम इनसे बात करेंगे कि चुनाव प्रचार को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी हैं, बनारस से चुनाव मैदान में हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव की तैयारी हर पार्टियां कर रही हैं, आप भी चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कैसे चुनौती दे पाएंगे? देखिए, चुनौती तो हम जनता के बीच में रहकर ही दे पाएंगे। और हम काशी के रहने वाले हैं। हमारा नाम सैयद नियाज अली मंजू है। मैं इसी शहर बनारस काशी में पैदा हुआ हूँ और यहीं पढ़ा हूँ, यहीं लिखा हूँ, यहीं बड़ा हुआ। तो मैं सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि इस बार काशी में का रहने वाला ही व्यक्ति चुनाव जीतेगा। लेकिन आप काशी के रहने वाले, काशी के सब चीज़ बता रहे हैं, लेकिन वो भी तो बताते हैं हमें माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा पुत्र बताते हैं अपने आप को। फिर ये जो डिफरेंट है, ये जो खाई है, उसको कैसे भर पाएंगे? देखिए, अगर उनको माँ गंगा ने बुलाया है तो गंगा तो हमारी भी तो माँ है। हमको तो भी माँ गंगा ने भी बुलाया है, उनका भी तो आशीर्वाद हमको प्राप्त है। हमको बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि बनारस में वो 10 साल जो है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, बनारस से चुनाव लड़े। वो 10 साल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की जनता ने, माँ गंगा ने उनको आशीर्वाद दिया। वो 10 साल रहे। अब अपने आप को वो विकास पुरुष कहते हैं। मेरा यह मानना है कि अब इतना भी विकास काशी का मत कर दीजिए कि जनता उबिया जाए। अगर आपको विकास करना है तो आप अब अयोध्या का विकास करिए, वहाँ से चुनाव लड़िए। विकास पुरुष हैं आप तो अब वहाँ से चुनाव लड़िए। आप प्रयागराज से चुनाव लड़िए, आप मथुरा से चुनाव लड़िए, आप बलिया से चुनाव लड़िए, आप गाज़ीपुर से चुनाव लड़िए, आप गोरखपुर से लड़िए, आप महाराजगंज से। अब उन सब जगहों का भी तो विकास होना चाहिए कि खाली बनारस का विकास होगा। ऐसा कौन सा विकास उन्होंने कर दिया है कि जिससे जनता गदगद है? कोई एक ऐसा विकास बता दे, कोई ऐसा जो है डेवलपमेंट बता दें जिससे जनता बहुत खुश है। आज पानी का पूरे बनारस के अंदर सीवर डैमेज हो चुका है। पूरे बनारस के अंदर अगर नया सीवर अगर डला हो, अंग्रेज़ों के ज़माने का सीवर इस देश के अंदर डला हुआ है। पहली बार अंग्रेज़ों के समय में सीवर बनारस के अंदर पड़ा था। उसके बाद महाराष्ट्र में सीवर लाइन हुई थी। पूरे हिंदुस्तान में 2 ही प्रदेश ऐसा था कि जहाँ पर सीवर सिस्टम था आज़ादी से पहले का। तो नगर निगम, आप पूरे बनारस में सीवर की समस्या को ख़त्म करिए, गंदे पानी की समस्या को ख़त्म करिए। आज जल संस्थान उठा लीजिए, जल निगम में किसी भी जगह पर बनारस के अंदर 100 वार्ड जो भी वार्ड हैं बनारस के अंदर, किसी में घर में चले जाइए, सब जगह गंदे पानी की उपलब्धता है और गंदा पानी आ रहा है। आज गंदा पानी पी करके शहर के नागरिक बीमार हो रहे हैं। नहीं, आपकी जो बातें सही हैं, लेकिन एक चीज़ हमें बताइए कि जिस तरीके से बहुत सारी योजनाएं कही जा रही है सरकार द्वारा कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो हर तबके के लोग पा रहे हैं, सब उससे खुशहाल हैं, खुशी मना रहे हैं, तो आप कैसे आरोप लगा पा रहे हैं इस सरकार को कि सरकार के शासनकाल में नाले बजा रहे हैं, सीवर लाइन जाम है? देखिए, एक बात बता दें, एक गाना जब पहले हम लोग सुना करते थे कि मीठी मीठी बातों से किसी का पेट भरता नहीं और राम का भरोसा कभी भूखा मरता नहीं। तो यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का यही सिद्धांत लागू है कि योजना दुनिया भर की चल रही है, गरीब जनता को पता ही नहीं। योजना दुनिया भर की अगर आप चला रहे हैं, आम आदमी को योजना उन तक पहुंच नहीं रही है, तो उस योजना का क्या मतलब है? कोई एक व्यक्ति भी खड़ा होकर के इस बात को कहे कि प्रधानमंत्री जी की इस योजना के अंतर्गत से मुझको फ़ायदा मिला, और कोई व्यक्ति आकर के खड़ा, आज गरीब जहाँ था वहीं खड़ा है, ट्राली चलाने वाला जहाँ था वहीं खड़ा हुआ है। गरीबों को लोग बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं, फिर अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र कर दिए हैं कि 29 तक 5 साल और भी बढ़ा दिए हैं। तो इससे तो आपको नहीं लगता है कि सारे जो गरीब तबके के लिए खुशी मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं? देखिए, 5 किलो राशन अगर वो दे रहे हैं तो कोई जनता के ऊपर एहसान नहीं कर रही है। जनता का ही पैसा है। जनता को उसके बदले में अनाज अगर दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत अच्छी होती है।
आप हमको जो है 5 किलो राशन न दे करके, 10 किलो राशन न दे करके, आप हमको 1000, 2000, 5000 की मदद न करके आप हमको रोज़गार हमको दे दीजिए, जिससे कि मेरा परिवार ईमानदारी से चले। हमको वो काम चाहिए। ठीक है, आप ये जो रोजगार की बातें कर रहे हैं, और बसपा क्यों नहीं रोड पे खुल कर आई कि रोजगार चाहिए? 5 साल ये लोग कमरे में बंद कमरे में रहे और चुनाव की वजह से सुगबुगाहट बढ़ी, ये लोग लगे रोजगार की बातें करने। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। अब बहुजन के समस्त जाति धर्म के मानने वाले लोगों का बहुत सारा काम इस समाज के उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य किया है। इसका जीता जागती मिसाल है। कानून व्यवस्था से लेकर के दलित और पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज और अगड़ी जाति के लोगों का भी बहुत सारा काम हुआ है। सम्मान से उनकी सरकार में लोग जी रहे थे, सम्मान से उनकी सरकार में रह रहे थे। बहुजन समाज पार्टी ने समय समय पर हर समस्या के लिए आवाज़ उठाई है, जनता की आवाज़ उठाई है। लेकिन न कारखाने में तूतू की आवाज़ वाली बात है ये। चूँकि सरकार हमारे समर्थक नहीं, हमारे सिद्धांतों के विपरीत सरकार चलती रही है, दमन करके हम लोगों को जो है प्रताड़ित करके हम लोगों को दबाने का काम किया गया है। मुसलमानों को संभाल पाएंगे इस चुनाव में? संभालने की कौन सी बात है? मुसलमान तो आज अकेला मैं प्रत्याशी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से बनारस के से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ रही है बनारस के अंदर। मैं तीसरा जो है बहुजन समाज पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ, मैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का कैडर पूरी तरीके से सेवापुर, रोहनिया, उत्तरी विधानसभा, दक्षिणी विधानसभा, कैंट विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का कैडर है। हमको पूरी ईमानदारी से ये समाज, पूरी ईमानदारी से कैडर के लोग, अब बहुजन समाज के लोग हमको मत देने का काम करेंगे। बनारस के सारे मुस्लिम बीजेपी की गुणगान कर रहे हैं, करेंगे प्रधानमंत्री को फिर हम लेकर आएंगे। देखिए, बनारस का मुसलमान ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, कुछ लोगों को जो है वोट मत दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा मुसलमान इस बार सीधे सीधे जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नियाज़ अली मंजू को मत करेगा, हाथी पर बटन दबाएगा। इस बात को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। चाहे उत्तरी विधानसभा हो, चाहे दक्षिणी विधानसभा हो, चाहे कैंट विधानसभा हो, और चाहे रोहनिया हो, सेवापुरी हो, क्योंकि पिछली बार जितनी बार भी बहुजन समाज पार्टी लड़ी है, एक इतिहास बना करके लड़ी। और इस बार ये चुनाव नियाज़ अली मंजू, काशी का पुत्र, धरती पुत्र, इस बात को चैलेंज के साथ कहता कि ये चुनाव परिवर्तन होगा, चुनाव जीतेंगे। तो आप देखिए कि सांसद प्रत्याशी बहुजन के एकदम गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।